केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह का एक बयान आया है जिसमें बिजली की व्यवस्था को लेकर 3 तरह के शेड्यूल काम करेंगे। जिस समय में पीक आवर रहेंगे उस समय में पब्लिक को 20% महंगी बिजली मिलेगी और जिस समय में पीक आवर नहीं रहेंगे उसमें 20% सस्ती बिजली मिलेगी। और कई तरह की बातें उन्होंने इस दौरान घोषणा की है। आज सभी अखबार के फ्रंट पेज पर यह खबर भी छपी है और 2024 में ये लागू भी हो जाएगा। लेकिन इसको लेकर जो इलेक्ट्रिसिटी फेडरेशन बोर्ड है ऑल ओवर इंडिया, उन्होंने कड़ा एतराज जाहिर किया और कहा है कि ये इसी तरीके से है जैसे स्मार्ट मीटर लगा के उपभोक्ता का परेशानी में डाल दिया। उपभोक्ता को इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। बड़े बड़े जो इंडस्ट्री वाले लोग हैं उनको लाभ मिलेगा, वो पीक आवर में इंडस्ट्री पर कम लोड देंगे। जनता के को इसका क्या लाभ मिलेगा, जरा सुनिए पावर फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है। इलेक्ट्रिसिटी राइट टू कंज्यूमर्स अमेंडमेंट रूल के अंतर्गत भारत सरकार ने कुछ परिवर्तन किए हैं, जिसमें कहा गया है टाइम ऑफ द डे टीओडी मीटरिंग होगी। इसके अंतर्गत यह कहा जा रहा है कि 3 आवर्स होंगे 24 घंटे में, सोलर आवर्स, पीक आवर्स एंड नॉन पीक आवर्स। तो सोलर आवर्स जो 8 घंटे स्पेसिफाई किए जाएंगे उसमें 10 से 20% तक बिजली सस्ती होगी, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी सोलर एनर्जी सस्ती होती है। और पीक आवर्स में जब बिजली की अधिक मांग होती है तब बिजली का जो उपभोग करेंगे वह 10 से 20% महंगी होगी। पहली बात तो यह है कि 1 अप्रैल 2024 से लागू होने वाली इस व्यवस्था में 10 किलोवाट और ऊपर के केवल इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंज्यूमर्स को ही इसका लाभ होगा। 1 अप्रैल 1925 से अन्य कंज्यूमर्स को इसका लाभ दिया जाएगा। लेकिन सबसे प्रमुख बात 2 है। पहली बात तो यह है टाइम ऑफ द डे मीटरिंग के लिए स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम चाहिए, यानी घर घर में जब तक स्मार्ट मीटर नहीं लग जाएंगे तब तक इस प्रकार की सुविधा किसी उपभोक्ता को नहीं मिल पाएगी। स्मार्ट मीटर की कीमत, प्रीपेड मीटर की कीमत और उसकी व्यवस्था के अंतर्गत सबको आना होगा, जिसकी कीमत आम उपभोक्ता को ही चुकानी होगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि सोलर आवर्स के दौरान भी थर्मल की, हाइडल की और गैस की इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता रहेगा, क्योंकि जनरेशन ऐसा नहीं होगा कि 8 घंटे के लिए थर्मल पावर स्टेशन बंद की जाए। अगर थर्मल पावर स्टेशन 8 घंटे के लिए बंद किए जाते हैं तो न केवल उनकी इकोनॉमी बिगड़ जाएगी, बल्कि जो स्ट्रेस पड़ेगा टरबाइन पर, जनरेटर पर और बॉयलर पर, उससे उनकी लाइफ भी कम होगी और उनकी लाइफ को भी उससे खतरा होगा। तो कौन सी बिजली सोलर की है, कौन सी बिजली गैस की है, कौन सी बिजली थर्मल की है, इसको सेग्रीगेट करना यह इतना आसान नहीं होगा। फिर सबसे मुख्य बात यह है कि पीक आवर्स में ही सबसे ज़्यादा बिजली की मांग होती है। जैसे तर्क दिया जा रहा है कि कोई वॉशिंग मशीन चला ले, कोई और कोई चीज़ चला ले। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि पीक आवर्स में ही सारे काम होते हैं। पीक आवर्स में ही लोग ऑफिस में नहीं होते, अपने घर पर होते हैं। फिर अगर मान लीजिए कोई परिवार ऐसा है जिसमें पति पत्नी दोनों काम करते हैं, तो आप पीक आवर्स में तो घर में उनके कोई रहेगा ही नहीं। इसलिए यह व्यवस्था जितनी लुभावनी देखने में लग रही है, जितनी लुभावनी शब्दों में लग रही है, जब इसको ग्राउंड लेवल पर उतारा जाएगा तब इसकी क्या परिस्थितियाँ होंगी उस पर टिप्पणी करना अभी मुश्किल है। लेकिन भारत जैसे देश में जहाँ पर अभी भी मुख्य आधार थर्मल का है, मुख्य आधार हाइडल का है, और जब तक स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती रिन्यूएबल एनर्जी की, तब तक इस प्रकार की व्यवस्था का आम उपभोक्ताओं को, गरीब लोगों को कितना लाभ मिल सकेगा, यह कहना बहुत मुश्किल है। वो क्या कह रहे हैं और उनका अंदाज क्या है, तो आपने सुना वो क्या कह रहे हैं कि ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाभ के लिए ये काम किया है। वाकई में अगर हम मोदी सरकार की बात करें तो वो तमाम ऐसे निर्णय ले रही हैं जिससे आम उपभोक्ताओं पर ही नहीं, बिजली में ही नहीं, सभी जगहों पर अगर आप देखिए तो कॉरपोरेट को कितना बेहतर तरीके से लाभ पहुंचाया जाए, इसकी पूरी कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है।